तो अब हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पे मिस्टर विपुल सिंह को। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ विपुल के बारे में, काफी लोग आप जानते भी होंगे। सो विपुल इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ तपस फाउंडेशन। ही होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीट प्लेस डन ऑन रोड। सो जोरदार तालियां करते हैं पहले तो विपुल के लिए। समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं विपुल पिछले कई साल से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं विपुल सिंह से। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार बोलना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं इतने इमरान सर जैसे और नीरज सर जैसे और आप सभी लोग जैसे इतने जो एक्सपीरियंस्ड हैं और आप 95% लोग यहाँ से मेरे मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तो इतने एक्सपीरियंस्ड लोगों के बीच में अगर मैं 3 से 4 दिन का समय बिता पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम विपुल सिंह है, मैं भोपाल से हूँ। 2011 में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसका मैंने पूरे इंजीनियरिंग 1 साल पढ़ा, फिर छोड़ दिया उसके बाद। और मैं पूरे इंडिया में घूमते घूमते नुक्कड़ नाटक, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा नुक्कड़ नाटक, वो काला कुर्ता पहन के जो करते हैं नुक्कड़ नाटक, तो मैंने वो करना शुरू करा। 2016 तक मैं ऐसे ही करता रहा। 2016 में मेरे जो मेंटोर है मैं उनके साथ बैठा हुआ था और उनसे मैंने पूछा कि भैया ऐसे तो, मैं उनको भैया बोलता हूँ, मैंने कहा भैया ऐसे तो पूरे इंडिया में काफी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे लोग पहचानने लगे, जिससे मेरी बात की वैल्यू बढ़े, जिससे मैं अगर कुछ बोलूं तो उस बात को अहमियत दी जाए। तो उन्होंने ऐसे मजाक में बोला और वो ना ही सोशल डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड थे, वो तो अलग ही उनका काम है, बिजनेसमैन है वो। उन्होंने मुझसे मजाक में बोला कि एक काम कर, तू भोपाल से जम्मू चलते हुए चले जा। तो मैंने बोला हाँ भैया ये अच्छा आइडिया। तो उन्होंने कहा अगर तू भोपाल से जम्मू तक जाके दिखाएगा तो तेरे को 50,000 रुपए दूंगा। ये जो अमाउंट है आप लोग से डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैंने वैसे नहीं बताया नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू भोपाल से जम्मू चलते हुए गया तो तेरे को 50,000 रुपए दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर मैं 15 अगस्त को भोपाल से निकला और मैं 95 डेज में भोपाल से लेकर जम्मू तक पैदल चलते हुए गया, अलग अलग नुक्कड़ नाटक करते हुए गया। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे करके आप लोगों ने देखा होगा, एक पेज है जिसपे इंटरव्यूज आते हैं लोगों के, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। उस पे मेरा जब इंटरव्यू आया और मैं अपने मैसेजेस चेक कर रहा था फेसबुक पे, तो नेपाल से एक महिला थी, उन्होंने मुझे फी हॉक्सले ने मुझे मैसेज किया नेपाल से कि विपुल मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैंने उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दो और आप 3 महीने तक जो आपकी पूरी यात्रा है उसमें पहले तारीख को अपना अकाउंट चेक करना। तो ये 50,000 तो मेरे पास हो ही गए थे कंफर्म कि ये तो मिलना ही है मेरे को। फिर उन्होंने मुझे हर महीने की पहली तारीख को 3 महीने तक 30,000 रुपए भेजे। तो आप सोचिए कि मैं पहली यात्रा पे अपनी निकला और मुझे ये दिख गया कि यार एक ने मुझे 50,000 दिए, ये एक लेडी है जो मुझे 90,000 दे रही है, और ऐसे करते करते मैंने देखा कि 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। और मैं उसमें चेंज भी लेकर आ रहा हूँ सोसाइटी में। उसी में मैं अलग अलग डीयू के और अलग अलग आईआईटीज में, कॉलेजेस में जा रहा हूँ और जहाँ पे मेरी बात को सुना जा रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये मैं अकेले जीवन भर ऐसे ही करूंगा और मैं लाइफ टाइम यायावर बन के ऐसा नोमैड जैसे घूमते हुए नुक्कड़ नाटक करूंगा और चेंज ले जाऊंगा। काफी एकदम मेरे को लग रहा है भगत सिंह उस टाइम पे। फिर जब मैंने एक यात्रा करी भरूच से गोवा में, आपने भरूच का नाम सुना होगा सबने, गुजरात में जहाँ पे नर्मदा नदी खत्म होती है जाके। मैं गुजरात गया और मैं गुजरात में मैंने सोचा कि मैं 300 रुपए थे मेरे पास, मैंने सोचा कि 300 रुपए में मैं 1 महीने तक गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये 2 स्टेट्स में मैं घूमते हुए नुक्कड़ नाटक करूंगा। तो मेरा ये था कि मैं नुक्कड़ नाटक करता था और लोगों से बोलता था कि आप लोग को जितना लगे आप लोग मुझे दे सकते हैं। तो मैं सूरत में एक जगह थी जहां पे मैं नुक्कड़ नाटक कर रहा था, मैंने वहां पे लोगों को बोला कि नुक्कड़ नाटक खत्म हुआ, मैंने बोला कि आप लोग को जितना लगे उतना आप मुझे दे सकते हैं। तो एक आदमी वहां से अपना 1 रात पहले का जो दाल चावल था जो उसको फेंकना होगा डस्टबिन में या कचरे में, वो लेके जा रहा था और उसने वो मेरे हाथ में लाके रख दिया। उसको लगा कोई भिखारी है, कोई गरीब है जिसको भूख की जरूरत है, भूख लगी है, तो मैं क्या करता हूँ ये खाना उसको दे देता हूँ। जब उसने वो दाल चावल को पॉलिथीन का 1 रात पहले का जो था वो मेरे हाथ में रखा, तो मेरे को जीवन का पहला रियलाइजेशन हुआ कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उस समय एक नागरिक है, एक नॉर्मल एक इंसान है जो सबके बराबर है। और उस चीज ने मुझे हिट किया, मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को और अपने अंदर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से भी आप जीवन नहीं जी सकते। अपना आप कब तक ये सोचोगे कि मुझे लोग रास्ते में चलते हुए कुछ दे दें।
और मैं रात में दुकान पे सोया और मेरा ये था कि एक दुकान बंद होती थी, वो दुकान जब बंद होती थी मैं वहां सोता था और जब वो सुबह दुकान वाला खोलने आता था वो खोलता था, मैं उठ के चले जाता था। जब मैं वहां से निकला और मैं भरूच गया, भरूच से मैंने सोचा कि मैं ट्रक से लिफ्ट लेके गोवा तक 4 से 5 दिन में हिचहाइक करते हुए 3 से 4 ट्रक की मैंने लिफ्ट ली और मैं 40 रुपए में भरूच से गोवा तक पहुंच गया 5 दिन में। उस टाइम पे थैंक यू। एक अकेला आदमी जब कुछ बोल रहा होता है तो लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं, उसकी बात की वैल्यू नहीं होती है। जैसे अगर आप उदाहरण लें, अगर यहाँ से एक आदमी भगते हुए है, वो आके बोलेगा कि अरे यहाँ पे 20 टाइगर आ गए, जल्दी भागो जल्दी भागो, आप लोग उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन सडनली 15 लोग भगते हुए हैं और वो लोग आके बोलेंगे अरे टाइगर आ गए, टाइगर आ गए, भागो, तो हम सब बिलीव कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि भेड़ चाल का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान भीड़ पे भरोसा करता है, सिंगल आदमी पे बहुत कम लोग भरोसा करते हैं। तब मुझे समझ में आया कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को डेवलपमेंट सेक्टर में तो काम करना ही था, जिसमें मैं अपने साथ साथ और भी मेरे साथ 10-12 लोग रहे और फिर हम लोग जमीनी स्तर पे चेंज ला सके। अब मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी तो मेरे में लोग जुड़े और मैं नुक्कड़ नाटक करता रहा। तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है रिश्तेदार, ये आप सब लोग जानते होंगे। तो मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरी एक कजिन दीदी थी, उन्होंने किसी से पूछा, या मतलब कुछ तो हुआ कहीं पे, तो उन्होंने पूछा कि ये विपुल क्या करता है। फेसबुक पे मेरी फोटो देखी होगी शायद, उन्होंने काला कुर्ता पहन के वो नुक्कड़ नाटक करता, उन्होंने पूछा कि क्या करता है। तो एक मेरे रिश्तेदार थे दूर के, जिन्होंने मेरे से शायद आज तक फोन पे बात भी नहीं करी एक बार कभी, उन्होंने बोला कि अरे ये कुछ नहीं करता, ये तंबू लगा के सड़क पे नाटक करता है। फिर एक मेरे दूर के मामा थे, उन्होंने बोला मेरी मम्मी का नाम लेके सबके बच्चे अच्छे निकल गए, बस इनका लड़का आवारा निकल गया। एक मेरी कजिन दादी थी, उन्होंने बोला कि अरे वो तो आवारा निकल गया, क्योंकि हम लोग इतने ग्रसित हो चुके हैं कंपटीशन से, हम अपने बच्चे को अपने रिश्तेदार के बच्चे से आगे भेजना चाह रहे हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि वो आगे बढ़े, हम क्या करते हैं सामने वाले बच्चे को नीचे गिरा देते हैं कि अब हम उसको नीचे गिरा देंगे तो ये अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। और मैंने जब देखा कि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे अगर मैं नुक्कड़ नाटक कर रहा हूं तो मुझे ये बोला जा रहा है कि मैं तंबू लगा के नाटक करता हूं और इस टाइप की बातें बोली जा रही है। मैं जब घर में 2016-17 में अपने रिश्तेदारों से मिला तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मेरे बाल बड़े थे और मेरी दाढ़ी बड़ी थी। आज सबके बच्चे दाढ़ी लेके घूम रहे हैं, आज सबके बच्चे बाल बड़े लेके घूम रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि हम उस सोसाइटी में जहां पे आप अगर कोई भी कदम उठा रहे हैं तो आपको 10 बार सोचना है और आपको 10 बार ये भी सोचना है कि लोग क्या बोलेंगे। आपको ये सोचना है कि मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं अपना काम करते रहूंगा। अगर आप घोड़े को देखेंगे, दूसरों के अनुभव लेते हैं और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करके उससे और आगे बढ़ते हैं और दूसरों को फिर वो जाके आगे बांटते हैं लोग। आज मैं यहाँ पे आपसे कुछ सीखूंगा, मैं कल जाके दूसरों को बता सकूंगा, उनको लगेगा मैं कितना होशियार हूँ, उनको क्या पता कि मैं भी किसी से सीख के आया हूँ। मेरा मानना है जब हम सीखते रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइफ में आगे रहेंगे और एक सरल इंसान बनेंगे। मुझे आखिर में आप लोग से यही कहूंगा कि लाइफ में बहुत लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं, पर जिसने सरलता अचीव कर ली वो लाइफ में सबसे ज्यादा सुकून को सकता है आगे। मैं अंत में भूखमरी जिंदाबाद, सफर और नगमे और साथ में पूरी टीम और आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया, बुलाया, यहाँ पे आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों ने ये नहीं बोला कि मैं वो हूँ जो कुर्ता पहन के तंबू लगा के नाटक करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विपुल, बहुत मजा आया आपकी बातें सुन के। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर गोविंद अग्रवाल टू गिव नोट ऑफ थैंक्स टू विपुल।